अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी आपने सोचा है अगर आपकी सुबह ऐसी जगह पर हो जहाँ ना कोई गम हो ना कोई दुख, जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून हो, सिर्फ खुशी ही खुशी हो और सिर्फ राहत ही राहत हो। जी हाँ, जहाँ आपका अपना महल हो, मोतियों से जुड़ा हुआ, मुश्क की खुशबू से महकता हुआ, वहाँ आपके लिए अपने अहले ईमान दोस्त व साथी आपके साथ मुलाकात कर रहे हों। नाज़रीन, ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए वादा फरमाया है। जी हाँ नाज़रीन, आज की किस्त में हम बात करेंगे जन्नत के महल्लात और अहले जन्नत की मुलाकातों के हसीन मनाज़िर के बारे में। आप देख रहे हैं टॉक ऑफ इस्लाम और मैं हूँ आपके साथ हाफिज़ जमशेद इकबाल। सलामती हो उन आँखों पर जो दीदारे मुस्तफ़ा की तलब रखती हैं, और सलामती हो उन कानों पर जो सदाए हक़ सुनने के मुंतज़िर रहते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह तौबा की आयत नंबर 72 में इरशाद फरमाया, वअदल्लाहुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से वादा किया है बागात का जिनके नीचे नहरें बहती हैं और उनमें पाकीज़ा मकानात हैं। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, ये मकानात आम मकान नहीं होंगे बल्कि ये महल्लात होंगे जो याकूत, ज़मुर्द और सोने चांदी से बनाए गए होंगे, और उनके कमरों की वुसअत ऐसी होगी कि इंसान की निगाह हैरान रह जाएगी। जामिया तिर्मिज़ी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की होगी और उसका गारा मुश्क का होगा, और कंकर मोतियों के, और मट्टी जो है वो अंबर की होगी। सोचिए नाजरीन, ये वो महल्लात हैं जहाँ पर ना कभी टूट फूट है, ना कभी ज़वाल है, ना कभी पुराने होने वाले हैं, बल्कि ये महल्लात हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। वो सब भाई भाई बनकर तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, यानी जन्नत की महफिलों में अहले ईमान एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। वहाँ ना कोई हसद होगा, ना बुग़्ज़ होगा, ना कीना होगा, ना नफ़रत होगी, बल्कि मोहब्बत और खुलूस से भरे हुए चेहरे होंगे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जन्नती तख्तों पर बैठे होंगे एक दूसरे की तरफ रुख किए हुए, और ये मुलाकातें ऐसी होंगी जो दिलों को सरूर बख्शेंगी। कंजुल उमाल में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत बगैर इजाज़त एक दूसरे के पास जाएंगे जैसे दुनिया में कोई अपने भाई के पास जाता है। कितनी हसीन बात है नाजरीन। जन्नत में कोई तन्हाई नहीं होगी बल्कि मोहब्बतों और मुलाकातों से भरी हुई जो है वो महफिलें होंगी। अहले जन्नत की मुलाकातों में सबसे बड़ी जो मुलाकात होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारिक व ताला फरमाएगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुछ दूँ? कहेंगे, या अल्लाह, जन्नत के महल्लात, नहरें, नेमतें, सब कुछ तो मालिक हमें मिल गया, और इससे बढ़कर क्या होगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि मैं तुम्हें अपनी रज़ा और अपना दीदार अता करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये वो लम्हा होगा जिसके बाद जन्नती कहेंगे, ए अल्लाह, आज की लज्जत ने तो हर नेमत हमें भुला दी है। तो नाजरीन सोचिए, अगर आपको जन्नत में अपने वालिदैन के साथ मुलाकात नसीब हो जाए, अगर आप जन्नती साथियों के साथ हंस हंस कर मोहब्बत से, सुकून और इत्मीनान से महफिलों में बैठें। नाजरीन, ये जो दुनिया की मुश्किलात हैं, दुनिया के गम हैं, हर कुर्बानी के काबिल नहीं कि इतना मकामात हमें मिलें। हम ये दुनिया में सब्र कर लें, दुखों पर, मुश्किलात पर, मुसीबतों पर सिर्फ सब्र कर लें, अल्लाह ताला हमें इतना बड़ा अजर अता फरमाएगा। नाजरीन, ये सब ख्वाब हकीकत बन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम दुनिया में अपने रब के अहकामात पर चलें, नमाज को कायम करें, गुनाहों से बचें, और कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि जन्नत का रास्ता आसान नहीं, ये आंसुओं, सब्र और मेहनत से भरा हुआ है। आइए अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी को उस जन्नत के लिए वक्फ कर देंगे।
تو ناظرین، یہ تھی ہماری سیریز جنت اور جہنم کی حقیقت کی تیسری قسط۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل ٹاک آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔